भगवान शंकर के डमरू से निकला हुआ ये ओमकार का शब्द सबके लिए और विश्व के लिए ब्रह्मांड के अंदर मानो एक एक गूंजता रहता है ओम का नाम। आइए सभी मिलकर के अपने वाणी को पढ़ो। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। ओम भवानी सहितं जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्डलिं निर्झरि विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम बलिए शंकर भगवान की। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
जगदीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीनाया आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सदगुरु दीन दयाल। हे साईं दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणा अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम है धरा की धार। हरि हरि ओ। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद का जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरस रथ अजेर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगतिया नंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहूं, जेहि मुनीस तुम आदर देहूं। मुनि रघुबीर परस पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम अमित गुण सागर,
था कि पावहि कोई, संतन सन जस कछु सुनियो, तुम ही सुनावहु सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परमादर्श श्री रामचरितमानस के 2 सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग। ऐसा प्रसंग है जिसके अंदर भक्त और भगवान और पुजारी और उपासक मनो आमने और सामने बैठे हैं। महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम के अंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं और वहां पर पहुंच करके महर्षि भारद्वाज ने उनका बहुत स्वागत और सत्कार किया और मन से श्रद्धा से और मानो उन्होंने ये कह दिया, सब साधन कर सुफल सुहावा और राम लखन सिए दर्शन। सब साधन इस जीवन के अंदर जो तपस्वी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम में हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जो संन्यास आश्रम के अंदर हैं, वो भी सब के सब उन सबके साधनों को हम एक बार अवलोकन करके देखें कि उस ब्रह्मचार्य के अंदर सिखाया क्या जाता है। ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर यही तो सिखाया जाता है कि आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और प्रभु नाम का सुमिरन करना है। अपनी शिक्षा को ग्रहण करना है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी ग्रहण करना है। एक भौतिक शिक्षा है जिसके माध्यम से हम जीवन के निर्वाह के लिए एक अवसर बनाते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक शिक्षा है, उस अध्यात्म के द्वारा हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। हमारी आत्मा के अंदर हमारे शरीर का जो भोजन है, हमारे शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ती है भोजन से, लेकिन हमारे आत्मा का जो भोजन है वो परमात्मा का नाम है, उस प्रभु का नाम है, उस नाम का सुमिरन है। जब तक हम उस सुमिरन नहीं करते, कई बार जो है व्यक्ति सारा जीवन जो है बीत जाता है और जब अंत अवस्था आती है, अंतिम अवस्था आ जाती है, तब सोचता है कि मैं प्रभु का सुमिरन करूं। और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, जो बचपन से उस प्रभु का नाम का सुमिरन करना चाहते हैं, उनको भी कहते हैं कि तुम्हारी कोई उम्र थोड़ी है जो तुम अभी से राम नाम का सुमिरन कर लग गए। कई बार ऐसे आश्रमों के अंदर कहते हैं कि हमारा बेटा जो है आश्रम के अंदर चला गया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कई बार तो शिकायतें होती है पुलिस के अंदर, कहते हैं हमारा बेटा यहाँ घर छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके, हमारा घर छोड़ करके और आश्रम के अंदर चला गया, और आश्रम में जाने के बाद हमारी तरफ देखता भी नहीं, कभी फोन तक नहीं करता, कभी हमें मिलने नहीं आता। इसकी भी शिकायतें होती हैं, क्योंकि तेरी आंख में पड़ेगा जाला। क्योंकि भक्ति जब करनी है ना, तो कब करनी चाहिए? क्या बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जाकर के भक्ति करेंगे? क्या वृद्धावस्था में जाकर के ऐसा समय मिलेगा, हो सकता है कि हम बोल ना सके, हो सकता है हम अस्पताल के अंदर हम पलंग पर पड़े हो, बेड पर पड़े हो और नाम ना ले सके। तो इसलिए कहा कि तेरी आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, कि तेरी आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अरे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, क्या राम नाम बोलोगे तुम्हारी बंदवाणी में। तासे तुम योग से
भोग का वियोग करो, अरे कर लो भजन प्यारे सिया राम का जवानी। अरे ये तो अध्यात्म है, इसके अंदर जब तक अभ्यास नहीं होगा ना, और तब तक हमारा मन जो है ना स्थिर नहीं होगा। गीता भी कहते हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावत ते और सिल पर परत निशान। सिर पर तब भी उसके पर निशान तब पड़ता है जब बार बार अभ्यास करते हैं। बहु काल कीजे सत्संगा, तब हो यही निज संशय भंगा। बहुत काल तक सत्संग करने से जो है ना आपके मन के अंदर, कई बार हम संतों के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, लेकिन मन के अंदर कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसका हमें जवाब चाहिए होता है, और अगर उनकी कथा चल रही हो ना तो आपको अपने प्रश्न का जवाब उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके प्रश्न का जो उत्तर है ना वही कथा के अंदर ही आपको मिल जाए। आपके मन के प्रश्न के जो उत्तर है वो वहीं से मिल जाते हैं कि मेरे मन के अंदर ये समस्या थी, मैं क्या करूं, लेकिन उसी के अंदर ही उस समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसे प्रभु आज इस जीवन के अंदर महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम के अंदर पहुंचे हैं, और वहां पर पहुंच के महाराज जी उनका जो है उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, मन से विनम्र होकर के प्रशंसा, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं ना कि वो भक्त हैं और वो भगवान है, और वो उपासक हैं और वो पुजारी हैं, आपस में एक दूसरे के वो है। लेकिन आज गोस्वामी महाराज कहते हैं, एक बड़ा सुंदर दोहा दिया, और सुंदर दोहे उसके अंदर कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम कहते हैं कर्म वचन मन छाण छल, कर्म वचन मन छाण छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। और कहते हैं कि जब तक मन से, वचन से, कर्म से छल को छोड़ करके, जब तक ये मनुष्य आपका दास नहीं बन जाता, जब तक छल को छोड़ करके, मन से, वचन से, कर्म से छल को छोड़ करके जब तक ये मनुष्य आपका दास नहीं बन जाता, तब तक जो है ना सपनों के अंदर भी वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर दोहा दिया है, क्योंकि बारी मथे घृत हो बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल सियावर राम जय राम। यह सिद्धांत अटल है, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेश, बिनु हरि भजन न जाई कृषा। और ये कौन कह रहे हैं? काल भुषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी महाराज को, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेश। और कहते हैं भगवान शंकर इस बात को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आज मानो गोस्वामी तुलसीदास उन सब की सब छपाइयों को, उन सब दोहों को मानो इकट्ठा करके और एक ही बात कहते हैं, और इसके अंदर ही पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया। और वो कहते हैं कर्म वचन मन छाण छल, जब लगी जन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। कहते मन से, वचन से, कर्म से सब छल छोड़ करके, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कहते मेरे को जो अगर भजना है ना तो मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर के वीर, सियावर कबीरा मन निर्मल भया। क्योंकि हर व्यक्ति का जो है संसारिक विषयों के अंदर हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति संसारिक विषयों के अंदर जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह व्यवहारिक जीवन है। ब्रह्मा जी ने जब यह शरीर बनाया है तो गुण और दोष से युक्त बनाया है।
गुण भी हैं और दोष भी हैं, दोनों मिक्स हैं। यदि दोनों इस मिश्रण है इन दोनों का, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि मनुष्य के अंदर तीन समय के अंदर सतोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है और तमोगुण भी रहता है। जब प्रातः काल ब्रह्म और मुहूर्त के अंदर हम जब उठते हैं, स्नान ध्यान करने बैठते हैं, तो उस समय हमारा मन बड़ा निर्मल होता है, क्योंकि स्नान से जो है हमारा शरीर पवित्र होता है। हमारे स्नान से हमारा शरीर पवित्र होता है। और उसके पश्चात जब स्नान करते हैं, हम जब ध्यान करने बैठते हैं, उस प्रभु का स्मरण करने बैठते हैं, तो उसके पश्चात वो आत्मा तृप्त होती है, मन के अंदर एक भाव आता है। और जब मन ध्यान लग जाए, वो परम सौभाग्यशाली है वो भक्त, वो जीव, वो परम सौभाग्यशाली है जिसका मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन इधर उधर भागता है, मन को स्थिर करना है। लेकिन मन को स्थिर करने के लिए फिर वही है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जावत ते असिल पर परत निशान। मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी, कहां से भर के लाऊं? अरे मेरे मन जो है ना, हर समय जो है विषयों के अंदर खोया जाता है, संसार की बातों के अंदर खोया रहता है, किसी की निंदा करने में, किसी की चुगली करने में, किसी से ईर्ष्या करने में। जब मन वहां पर लगा रहता है, तो फिर परमात्मा के नाम का स्मरण कहां हो पाता है? उस प्रभु का स्मरण कहां से हो पाएगा? और गोस्वामी महाराज कहते हैं, और इसलिए दोहा लिख दिया, इतना सब इन चौपाइयां जो हमने बोली हैं, उन सब का मानो एक ही दोहे के अंदर एक निचोड़ दे दिया और कह दिया, कर्म वचन मन छाण छल जब लगी जन ना तुम्हार। जब तक यह मनुष्य, जब तक आपका दास नहीं होता, मन से, वचन से, कर्म से और छल को छोड़ करके, छल नहीं होना चाहिए। और छल क्या है? क्योंकि मन से, वचन से, और कह रहे हैं, कहा कि छल छोड़ करके। और छल क्या चीज है? क्योंकि हम परमात्मा का नाम लेते हैं, प्रभु का सुमिरन करते हैं, हम अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मान लो हमने बहुत भक्ति की, उपासना की, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, तीर्थ यात्राएं करके आए, तो हमने जो है परमात्मा की भक्ति की और परमात्मा प्रसन्न भी हो गए। और परमात्मा ने कहा, बोलो क्या चाहिए बच्चे, पुत्र क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बताइए? क्या मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं है, मेरी दोता नहीं होता, मेरा पोता नहीं होता, और मेरे घर में संतान नहीं है। और वो आकर के जब अगर वो अपने मनोरथ को, परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा कहते हैं बोल क्या मांगता है, अगर वो परमात्मा को परमात्मा से ही मांग ले तो वो सब कुछ मिल जाए। परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। भक्ति जब करनी है तो परमात्मा जब मांगेंगे, कहते हैं कि भगवान विष्णु को कोई नहीं मांगता। जब भक्ति करते हैं तो लक्ष्मी मांग लेते हैं, लक्ष्मी मांग लेते हैं, कहते हैं। लेकिन अगर भगवान विष्णु को मांग ले तो फिर वहां पर लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। जब भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, अब परमात्मा से परमात्मा को ही मांग ले, तो जहां हमने कृष्ण की भक्ति करी और राधा जी तो वहां पर आ जाएंगे। अगर राधा को प्रसन्न कर दिया तो कृष्ण तो अपने आप आएंगे वहां पर। सोचने वाली बात यह है कि हम जो है सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और प्राप्त करो, भक्ति करो, उपासना भी करो, व्रत भी करो, अनुष्ठान भी करो। लेकिन अनुष्ठानों के अंदर सब कुछ करने के पश्चात जो है हम मांगते क्या है? हम अपने जो दूसरी चीजें हैं, जो मनोरथ हैं, उन वस्तुओं को मांगते हैं जो सांसारिक वस्तु है। हम सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर यह छल नहीं तो और क्या है? ये सबसे बड़ा छल है। क्योंकि परमात्मा से हम छल करते हैं, इस बात का छल करते हैं क्योंकि हमने जब भक्ति करी तो हे प्रभु हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो। लेकिन जब उनको परमात्मा को ही प्राप्त नहीं किया तो अंत समय फिर वही क्या, परमात्मा थोड़ी मिलेंगे? फिर अंत समय में तो वही मिलेंगे जो आपने संसार की चीजें मांगी, सांसारिक वस्तुएं जो मांगी है वही तो मिलेगा। कहते अगर 24 घंटों में से 23 घंटे और 59 सेकंड हम संसार का चिंतन करते हैं, 24 घंटों में से 23 घंटे 59 मिनट जो है संसार का चिंतन करते हैं। जब उस संसार का चिंतन करते करते 24 घंटे में, तो आखिरी मिनट के अंदर आप खुद सोचे या हम खुद अपने आप में मन में विचार करें, अगर उस आखिरी मिनट के अंदर संसार का ही तो विचार आएगा, परमात्मा के नाम का स्मरण कैसे होगा? और इसी बात को अपने जीवन के साथ लगा करके देखें। हमें आयु मिली है 70 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष, जितनी भी आयु मिली है, अगर हमने 49 वर्ष तक
49 वर्ष तक, 59 वर्ष तक, 69 वर्ष तक यदि हमने संसार का ही सुमिरन किया है, संसार को ही पाने की इच्छा करी है, तो आखिरी 1 वर्ष के अंदर हम बार बार कोशिश भी करें, प्रयत्न भी करें, तो संसार ही आंखों के सामने आएगा, संसार ही हृदय के अंदर आएगा, वो परमात्मा नहीं आ पाएगा। परमात्मा वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने जो आखिर अंतमति सोगति, कहते हैं कि अंतमति सोगति, कहते हैं अंत समय जो आप मन में सोचते हो, जो आप कहते हो, सोचते हो, जो कहते हो, वो अंत में जो गति उसी की प्राप्त होती है। जड़ भरत का उदाहरण है, जड़ भरत का उदाहरण है कि उसके अंदर उन्होंने हिरण का जो मृग है उसका ही मन के अंदर चिंतन किया। अंतिम समय के अंदर मन में चिंतन रहा हिरण का, मृग का, तो जब उनका जन्म हुआ तो मृग बन करके आए, मृग बन गए। तो इसका अर्थ यह है कि क्या हम सारा जीवन पूरे पूरे समय में परमात्मा का चिंतन कर, किसने प्रश्न कर दिया कि हम पूरे जीवन हम परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं और अंतिम समय के अंदर हमारी जुबान बंद हो गई, जुबान बंद हो गई, हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय हमारा क्या होगा? क्योंकि हमने सारी जिंदगी परमात्मा का नाम लिया। तो उस समय कहते हैं कि वो तुम स्मरण ना कर पाओ भले ही, लेकिन फिर परमात्मा आपका स्मरण करेगा। क्योंकि यही कहा ना कि कबीरा मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे और कहत कबीर कबीर। यानी कि जब हमारा मन निर्मल हो गया कि हमने पूरा जीवन जो है प्रभु के नाम का स्मरण किया, हो सकता है कि अंतिम समय में हमारी सांस जब निकलने वाली हो तो प्रभु के स्मरण का नाम न कर सके, तो उस समय परमात्मा स्वयं ही हमारा। कहते हैं भरत जी का, राम जी का लोग स्मरण करते हैं, संसार के अंदर सब लोग परमात्मा के राम का नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन राम किसका स्मरण करते हैं? राम अपने भक्त का स्मरण करते हैं, राम भरत जी का स्मरण करते हैं, अपने भक्त का स्मरण करते हैं। तो छल क्या है? छल ये है कि हम अपने स्वार्थ के लिए जीवन की वस्तुएं मांगते हैं, सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं। जब उन सांसारिक वस्तुओं को मांगेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा छल है। तो एक संत ने अपना भाव अलग से दिया। ये भाव था एक ऐसे संत का जो ये कहते हैं कि ये जो है ना छल है, परमात्मा के साथ छल है। तो एक भक्त ने और कहा, एक संत है, तो उन संत ने अपना भाव अलग से दिया। कहते हैं अगर ये सारा ऐसा है, अगर ये छल है, तो फिर जो चारों भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थी हैं, जो वानप्रस्थी हैं और जो संन्यास आश्रम के अंदर रहने वाले हैं, कई उनके अंदर भी तो सकामी भक्त होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। रेशमी गद्दों पे सोया तू यहाँ आराम से, वास्ते परलोक के कुछ तो बिछोना चाहिए। बीज बोकर बाग के फल खाए हैं तूने अगर, तो वास्ते परलोक के कुछ भी तो होना चाहिए। कि इस जमाने के अंदर यहाँ पर बैठ करके तुम परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करोगे, यही तो पूंजी है। कि कहते हैं कि कर्म ही साथ जाते हैं जीवन के अंदर, मनुष्य के साथ उसके कर्म जाते हैं। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि तो गीता का ज्ञान है। वही है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही सा। कहते हैं भाई परमात्मा जो करते हैं वही है वही जो राम रच राखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने भाग्य के ऊपर जो है परिश्रम करना छोड़ दो, परिश्रम करना छोड़ दो। नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम ये बात करें कि तो छल हो गया कि हम अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा से मांगते हैं, तो इसी दूसरे संत ने अपने भाव दिए और वो कहते हैं कि ऐसा हम नहीं मानते। दूसरे संत कहते हैं हम ऐसा नहीं मानते। क्यों? कहते हैं कि भाई भक्त सकाम भी तो होते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। भक्त भी 4 प्रकार के कहे गए हैं। आर्थ, अर्थार्थी। आर्थ का अर्थ है जिसको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो,
मन के अंदर कोई मनोरथ है, मन के अंदर कोई मनोरथ है, कोई इच्छा है, लेकिन वो रो करके पुकारता है। जब तक रो करके नहीं पुकारेंगे, आर्त आर्त का तो मान में शारीरिक के कष्ट है, हॉस्पिटल के अंदर है और इतना शरीर दुखी है, मन के अंदर विचार करता है, हे प्रभु यदि आप मुझे जीवन नहीं दे सकते तो फिर इस जीवन को ले लो। ऐसे बहुत प्राणी हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको कष्ट है, शरीर का बहुत कष्ट है, लेकिन उस शरीर के कष्ट को सहन करते करते, वो तो सहन करते ही हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं ना, वो उससे भी ज्यादा कष्ट सहन करते हैं, वो उनसे भी ज्यादा कष्ट सहन करते हैं। कई तो ऐसे हैं जो अस्पताल के अंदर पड़े पड़े कितने वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते। ऐसे भी हैं जो आर्त हैं, आर्त का अर्थ है जो बहुत दुखी हो, कष्ट में हो, और ऐसे आर्त जो भक्त होते हैं, तो परमात्मा को यदि पुकारते हैं तो ये भी तो सकाम है। मन के अंदर इच्छा ही तो है कि या तो मुझे ठीक कर दो, अन्यथा वापस ले लो, अपने पास बुला लो। ये भी तो आर्त शब्द है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आर्त कौन है? अगर विभीषण जी को देखें, विभीषण जी को वो भी तो सकामी है, उनको भी इच्छा है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत रहित सो गई। कहते जो प्रभु पद प्रीत थी, जो वासना थी ना मेरे मन की, वो वासना भी चली गई। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो गई। उस सरिता के अंदर जो है, आपके प्रेम रूपी सरिता के अंदर वो बह करके चली गई। और कछु प्रथम वासना रही। और उसके बाद कहते हैं विभीषण जी हैं, विभीषण भी आते उन राक्षसों के बीच में रहते हैं, उन दैत्यों के बीच में रहते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम का स्मरण करते हैं, कहते हे प्रभु आप मुझे अपनी शरण में शरणागत हो आप। और उसके लिए भी परमात्मा को, हनुमान जी को विभीषण जी के महाराज के पास भेजना पड़ा, अपना सहायक बना करके जाओ, क्योंकि जो भक्त है ना वो मुझे पुकार रहा है। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके कर कमला कर से, कर कहते हैं हाथ को, कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को, जिनके कर कमला कर से करतल से ना निकलते देखा। अपनी हथेली पर कहते हैं, मेरे अपने चरण जो है मेरी हथेली पर रखो और तब जो है नीचे उतरो। माँ लक्ष्मी कहती है भगवान विष्णु को, मेरी हथेली पर अपने चरण रखो, क्योंकि आपके चरण जो है बहुत कोमल है, और इसलिए वो अपनी हथेली रख देती हैं। जिनके कर कमला कर से करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी पंख भिकुटी के भय से सागर शब्द उबलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। अरे वो तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। महाभारत के अंदर प्रसंग आता है ना, वो कहते हैं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन विभीषण जी ऐसे भक्त हैं, जो अपने भीष्म जी हैं, भीष्म पितामह ऐसे भक्त हैं जिनके कारण जो है उनको वो हथियार, तो जब वो चक्र उठा करके उनकी तरफ दौड़ते हैं, कहते हैं प्रभु आपने तो हथियार उठा लिया। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपने तो हथियार उठा लिया। कहते हैं हथियार कहाँ है, ये तो रथ का चक्का है, ये हथियार थोड़ी आता है। यानी कि कहते हैं कि लेके उठाया तो सही, आप कहते थे कि नहीं उठाऊंगा, कहते फिर भक्त की लाज कैसे होगी? अगर मैंने भक्त की लाज रखनी है, भक्त के लिए तो मैं कुछ भी करने लगता हूँ कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको बचता भाव से बेड़ा पार। जो भाव से मेरे को भाव से बचता है, क्योंकि भाव ही तो है इस जीवन के अंदर। और यही बात वो कहना चाहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं कि महर्षि भारद्वाज जो है बड़े भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, और कहते हैं मेरा आज तपस्वी वेश, आज मेरा तप जो है आज सफल हो गया। तप कैसे सफल हो गया?
तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ है अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को कसना। तप के द्वारा, तप कैसे? क्योंकि सर्दियां आती है, इतनी भीषण सर्दियां पड़ती हैं। जब उन सर्दियों के अंदर आप प्रातः काल उठ करके स्नान करोगे और उसके बाद ध्यान में बैठोगे, ये शरीर को तपाना ही तो है। और इतनी भीषण गर्मी पड़ती है और उसके पश्चात भीषण गर्मी के अंदर बैठ करके आप राम नाम का सुमरन, तो वहां कौन सा, जो कंदराओं में बैठे हैं, जो गुफाओं में बैठे हैं, उनके पास कौन से पंखे लगे हैं, उनके पास साधन कौन से हैं? वो वहां पर बैठ करके अपने शरीर को तपाते ही तो हैं, तप करते हैं और अपने शरीर को कसते हैं। फिर इंद्रिय निग्रह के द्वारा अपनी सारी शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको वश में करना है, मन को वश में करना है, इंद्रियों को वश में करना है। क्या इतना आसान है कि इंद्रियों को वश में करें? फिर सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता का त्याग करना। जो अपने माता पिता के पास रहते हो, जो सब सुख सुविधाएं भोगते हो और माता के पिता के साथ रहते हुए हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हो, लेकिन उसको पश्चात जो है वो उन सबको छोड़ छाड़ करके और एक संत बन जाना, और ये शरीर को तपाना नहीं तो और क्या है? जैन मुनियों के देखे, जैन मुनियों को देखा, उनका शरीर का तपाना सबसे कठिन है, सबसे कठिन। मैंने एक किसी से सुना था कि एक संत थे, जैन मुनि थे, वो मन में संकल्प करते हैं कि मैं ये संकल्प करता हूं और वो संकल्प जब पूरा होगा तब मैं खाना खाऊंगा, तब मैं भोजन करूंगा, जब मैं उस संकल्प को पूरा करूंगा। और परमात्मा भी ऐसे हैं कि अपने भक्त के प्रण को अवश्य रखते हैं, भक्त के बात को अवश्य रखते हैं। और एक जैन मुनि ने संकल्प कर लिया, और क्या किया संकल्प, कि मैं एक बैल को देखूं सींगों पर गुड़ रखे, सींग पर गुड़ लगा हुआ हो, सींग के ऊपर गुड़ लगा हो, और बैल जो है ऐसे बैल के जो है मैं दर्शन करूं जिसके सींग के ऊपर गुड़ लगा हो, और उनके दर्शन करूं, तब जाकर के मैं भोजन प्राप्त करूंगा। अब भाई कहां से ऐसी कौन सा स्थान आएगा जहां गुड़ होगा, और वो अगर गुड़ होगा तो हो सकता है कि वो गुड़ अपने सींग पर ना लग सके, नहीं लग सके। लेकिन जब प्रण होता है ना, तो भक्त का तो प्रण भरता प्रण, इसे कहते हैं हठ योग। हठ योग, क्योंकि हठ के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है। आप कहीं देखें नाथ संप्रदाय वाले होते हैं ना, जो बड़े बड़े अपने कानों के अंदर कुंडल से पहनते हैं, नाथ संप्रदाय के बच्चे जो जितने संत हैं, महात्मा हैं, वो क्या करते हैं, भीषण गर्मी के अंदर जब ये नौतपा आता है ना, गर्मियों के अंदर नौतपा आता है, तो उस समय उपले जलाकर, अग्नि जला करके, उपले जला करके उसके बीच में, उसके साथ में बैठ करके तपस्या करते हैं, तप करते हैं, हट करते हैं, अपने तप को, अपने शरीर को तपाते हैं। यही तो तपाना है, शरीर को कसना है। कैसे तपा जाए, और वो अपने शरीर को कैसे तपाते हैं, अपने पूरी चारों तरफ अग्नि लगा लेंगे और उसके बीच में इतनी तो भीषण गर्मी, जिसके अंदर व्यक्ति पैर, नंगे पैर खड़ा नहीं हो सकता, और उस भीषण गर्मी के अंदर चारों ओर उपले जला करके और बीच में बैठ करके अपने शरीर को तपाना, कसना, अपने तपस्या करना, ये हठ योग नहीं तो और क्या है? ये तपना है, ये तपस्वियों का जीवन है। तो उसके साथ में कहा ये हठ योग है। लेकिन मैं जैन मुनि की बात कर रहा था कि किसी ने मन में संकल्प कर दिया कि सींग हो और उसके बाद गुड़ रखा हुआ हो, और तब जाकर के मैं उनके दर्शन करूं और मैं जब जाकर के जो है भोजन प्राप्त करूंगा। तो हुआ क्या, कहते हैं, जो अपना जो कथा किसी से सुनी वो मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं कि ये जो नया बाजार है, नया बाजार है, वहां पर जो है चावड़ी बाजार के पास जो है, वहां पर दो बैल आपस में लड़ रहे थे, दो बैल आपस में लड़ रहे थे, और जो गुड़ की जो भिलियां हैं, वो एक रेहड़ी जो है, बैलगाड़ी जो आ रही थी और गुड़ की भिलियां उनके उसके बाद रखी हुई थी, वो बेचने के लिए आ रहे थे। अब वो बैल लड़ते लड़ते आपस में जब लड़े, तो एक का जो गुड़ है वो उसके सींग के अंदर जाकर के फंस गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और जैन मुनि को 15 दिन हो चुके थे उस तपस्या को, मन में सोचते रहते थे। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने अपने तप कर रहे हैं, उनका परमात्मा है, वो अपने आप पूरा करेंगे, मुझे क्या लेना देना, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन वो तो परमात्मा तो देखते हैं कि ये मुझे ही याद कर रहा है, मैंने तो इसकी पूरा करना है, इसकी इच्छा को पूरा करना है। और कहते हैं वो लड़ते हुए आपस में, तो जो गुड़ था
वो जो है उसकी सींग के ऊपर जाकर के लगा और उन्होंने उसी समय जैन मुनि जो है वहां से यात्रा निकल रही थी और उन्होंने सामने देखा कि वाह प्रभु आपकी कृपा है, आप कैसे कैसे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हो। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। कि ऐसे भक्त को की सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आज महर्षि भारद्वाज कहते हैं मैं तपस्वी वेश में था, इस यहाँ पर प्रयागराज में रह रहा था और इतने तापस वेश के अंदर मैंने अपने शरीर को बहुत कसा, अपने शरीर को बहुत तपाया, लेकिन उन सब साधनों का जो फल पाया ना, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिए दर्शन पा। कहते उन सब साधनों का जो सुफल मिला, जो मुझे फल प्राप्त हुआ, वो कि मैंने राम और लक्ष्मण और जानकी जी का दर्शन किया, उनके दर्शन किए। इससे बड़ा सुफल और क्या हो सकता है। तो यही तो तपस्या करने का फल है। और यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं मन कर्म वचन मन छाड़ चल, जब लगी जन न तुम्हार तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु। तो यहाँ पर कहते एक संत ने अपनी दूसरी परिभाषा दी, कहने की ये जो सारे सकामी हैं, चार प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं आर्त, एक होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी जिसे धन चाहिए, जिसे धन चाहिए, क्योंकि इस जीवन के अंदर गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। और जिसके पास धन नहीं होता ना, एक तो धन होता है अध्यात्म का धन, वो भी गरीब होता है। जिसके पास हर प्रकार की सुविधा है लेकिन दान देता नहीं, बहुत मूंजी है, बहुत कंजूस है, धन भी है लेकिन उसको खर्च नहीं करना चाहता। धन है लेकिन खर्च नहीं करना चाहता। दान करना चाहिए तो दान नहीं करता, क्योंकि कहते ना चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे, और कह गए भक्त कवि। अरे जब धन मिला है, परमात्मा ने धन दिया है, उस धन को प्रयोग करो, उसका उपयोग करो, उससे जो आपकी जीवन की इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करो। जो जीवन के अंदर जो आपको चाहिए जीवन जीने के लिए, वो तो यूज करो, प्रयोग करो। लेकिन उसके पश्चात जो बचता है वो संसार के लोगों को दान भी करो, उनकी सहायता भी करो। यदि आप उनकी सहायता नहीं करते तो उस धन का भी क्या लाभ है। करोड़ों करोड़ों अपनी तिजोरी के अंदर जमा करके बैठ गए और आखिर में क्या हुआ। अभी कल परसों की बात है, कोई एक व्यक्ति बता रहे थे, शायद वहां पर हो भी सही, तो कहने लगे एक उनके किले बिक गए, खेत बिक गए और करोड़ों रुपए मिल गया उनको, करोड़ों रुपया था उनके पास। कहता मुझे अपने घर लेकर के गए, मुझे अपने घर लेकर के गए और कहने एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, मैंने इन जो, और उन्होंने 4 करोड़ रुपए निकाल करके टेबल पर रख दिए, 4 करोड़ रुपए निकाल करके टेबल पर रख दिए और कहने मेरे को ये बताओ कि इसके डबल कैसे किया जाए, इसको डबल कैसे किया जाए। कहना भैया इसका तो डबल करने का कोई तरीका नहीं है, जो जीवन जीना है उसको जियो और इसको लगा दो, या तो किसी धन में लगा दो या किसी कन्याओं की विवाह कर दो तो आप अमर हो जाओगे, किसी की सहायता कर दो तो आप अमर हो जाओगे। तो कहने मैंने उनको ये समझाया, भैया कैसे भी करो ना, इस धन का सदुपयोग करो, इस धन को दान दो, इतना धन क्या करोगे। कहते मेरे बच्चे जो है मेरा कहना नहीं मानते हैं, ये पैसा मैंने रखा हुआ है, कहता हूँ 4 दिन के बाद पता लगा उनका हार्ट अटैक हो गया। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं, ये किसने मुझे बताया। तो क्या कारण है, क्योंकि धन हो भी सही और धन का उसका उपयोग ना हो। क्योंकि जो भक्त कहा है ना, एक आर्त और एक है अर्थार्थी, मान जिनको धन चाहिए, लेकिन धन चाहिए तो जरूरत है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगतम, ईशावास्यम संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सारे संसार के अंदर, पूरा संसार उस परमात्मा के अंदर समाया हुआ है और पूरा जो परमात्मा है वो इस संसार के अंदर समाया हुआ है, इस संसार के अंदर समाये। उस संसार के अंदर रहते हुए कहते हैं कि आप अपनी धन का उपयोग करो। तेन भुंजी था, उस कुछ है उसके बाद लालच मत करो, जो कुछ है उसको उपयोग करो, सदुपयोग करो, लेकिन उसके अंदर लालच मत करो, किसी और के लिए भी छोड़ दो। क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति को बहुत सुंदर बनाया है, ऐसी प्रकृति हवा है तो फ्री में है, परमात्मा ने कितना कुछ दिया है।
परमात्मा ने ये हवा जो सांस ले रहे हैं ना, वो सांस बिल्कुल एकदम निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। और जल जहां तक है, जल भी इन नदियों के अंदर खूब भरा पड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। उस परमात्मा ने, परम पिता परमात्मा ने ऐसी कि छिटी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये जो क्षितिज है, ये आकाश बिल्कुल निःशुल्क है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। हम सांस ले रहे हैं, वो परमात्मा की कृपा है। हम अग्नि का उपयोग करते हैं, वो परमात्मा की कृपा है। जब सब कुछ परमात्मा से मिला है, हम फल खाते हैं, फूल खाते हैं, जो हमारे इस संसार के अंदर पैदा किया है उस परम पिता परमात्मा ने। तो अगर हम केवल यह सोचें, ये फल भी मेरे पास होने चाहिए, ये धन भी मेरे पास होना चाहिए, ये अग्नि भी मेरे ही पास होनी चाहिए, ये जल भी मेरे ही पास होना चाहिए, यदि ये सब कुछ हम अपने ही पास रखेंगे, तो फिर वो व्यक्ति जो है सबसे, दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो बांट के नहीं खाता। बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते से सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ इस संसार के अंदर। और यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं, अर्थार्थी कहा कि जो अर्थ है, जो धन चाहते हैं, उनको भी प्रभु देते हैं, उनको जो मांगते हैं वो सकाम जरूर अवश्य है, लेकिन सकाम तो बहुत और भी है। भगत ध्रुव भक्त है, ध्रुव भक्त ने क्या मांगा? वो चाहते थे कि मैं पिता की गोद के अंदर बैठूं, पिता की गोद के अंदर जाकर बैठूं, क्योंकि उनके जो पिता थे, जो सौतेला भाई था, वो उनकी गोद में बैठता था। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप पिता की गोद से नहीं बल्कि परमात्मा की गोद में जाकर के बैठोगे, परमात्मा की गोद में जाकर के बैठोगे। क्या ये सकाम नहीं है तो क्या है? कहते हैं सकाम भी भक्त होते हैं। ये जो संत की जो परिभाषा है, कहते हैं ये नहीं है कि हम छल कर रहे हैं, हम छल नहीं कर रहे, अपितु हम ये सोच रहे हैं कि परमात्मा जो है सबके मनोरथों को पूर्ण करता है, परमात्मा सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो सकामी है वो भी भक्त है, विभीषण है सकामी है, सुग्रीव है वो भी सकाम है। सुग्रीव क्या चाहता है कि मुझे राज्य वैभव मिल जाए, मुझे मेरी पत्नी मिल जाए, अपने भाई के साथ मेरा सहयोग हो जाए, वो क्या चाहता है, यही सकाम है। सकाम का अर्थ है जो मन की इच्छाएं हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा से वो कार्य पूर्ण हो जाए, तो ये सकाम भक्ति है। तो उस परमात्मा के नाम लेते हुए यदि आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो आप सकाम भक्त हो। तो भक्त कहते हैं, संत कहते हैं कि उन चारों में से भी जो अर्थार्थी हैं और एक है जिज्ञासु, 4 प्रकार के भक्त बताए। सबसे पहले अर्थार्थी, और उसके बाद कहा कि जिज्ञासु, जिसके मन के अंदर इच्छा है ब्रह्म को जानने की, परमात्मा को जानने की। जो जिज्ञासु होगा ना, एक से बढ़कर के एक किताबों का अध्ययन करेगा। पता नहीं कौन कौन सी ऐसी किताब, कोई वशिष्ठ, योग वशिष्ठ पढ़ेगा, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ेगा, आर्य समाज को पढ़ेगा, ब्रह्म के बारे में जहां से जो भी उसको मिल सकता है वो उसको ला करके अपने मन में अध्ययन करेगा, क्योंकि वो जिज्ञासु है, ब्रह्म को जानने का इच्छुक है। जब ब्रह्म को जानने का इच्छुक है तो वो कहाँ रास्ता, मार्ग कहाँ जाता है? मार्ग तो आखिर में जाके, क्योंकि यही तो कहा, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिए दर्शन पाव। सब साधनों का सुफल यही है। और तो जिज्ञासु भी है तो वो कहाँ जा रहा है? सकाम भक्त हो तो वो भी कहाँ जा रहा है? साधन के द्वारा। और जो आर्त है वो भी कहाँ जा रहा है? अपने पुकारने के अंदाज में, क्योंकि किस प्रकार पुकारना है परमात्मा को, रोकर पुकारना है। और जो रोकर पुकारता है, आंसू बहाकर पुकारता है, जो ऐसे पुकारता है उसकी भी परमात्मा सुनते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसा जो भी भक्त है मैं उन सबका ही सम्मान करता हूं। और आज अगर महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम के अंदर आए हैं तो वो इतने बड़े तपस्वी हैं, तो वो उनके उस मान सम्मान को भी स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और गोस्वामी महाराज कहते हैं, पुनि पुनि वचन
राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। सुनी मुनि वचन राम सकुचाने। महर्षि भारद्वाज है राम जी की प्रशंसा करते हैं। एक चीज है, मान हो अपमान हो, निंदा हो प्रशंसा हो, ये जो भाव है निंदा और प्रशंसा, ये हमारे अहंकार को पोषित करते हैं। निंदा हो प्रशंसा हो, क्योंकि जो हमारे अहंकार को सहलाए, जो हमारे अहंकार को पुष्ट करे, जो हमारे अहंकार को छुए, मन से छुए, क्योंकि प्रशंसा करे, और प्रशंसा के माध्यम से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो हम हैं वो हम जानते नहीं है। जो हम हैं वो जानते नहीं है, उसे तो कहते हैं आत्मा। जो हम हैं वो हम जानते नहीं है, उसे तो कहते हैं आत्मा। लेकिन जो हम नहीं है और हम जानते हैं वो है अहंकार। जो हम नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हम इस संसार के अंदर अपने अहंकार को ही पालित और पोषित करते हैं। ये सब बाहर के साधन हैं, बाहर के द्वारा, उन साधनों के द्वारा जो है हम अपने अहंकार को पोषित करने का, क्योंकि निंदा और प्रशंसा हमारे मन के भाव नहीं है, आंतरिक भाव नहीं है, ये बाहर के भाव है। यदि कोई हमारा सम्मान करता है, बहुत सम्मान कर दिया, बहुत सम्मान कर दिया, लेकिन अगर निम्न अवस्था आ गई तो, क्योंकि हमने समाज के अंदर इतना मान सम्मान पाया, इतना सम्मान पाया, और लोगों ने हमें प्रशस्ति पत्र दिए, बहुत प्रशस्ति पत्र दिए, गुणगान किए बहुत, और उन गुणगान के द्वारा हमारे मन के अंदर जो हमारा जो अहंकार है, जो भाव है अहंकार का, वो पोषित हो गया। और जब अहंकार का भाव जब पोषित हुआ, और अगर वही भाव जब निम्न कोटि में आ जाए, लोग हमारी निंदा करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि निंदा जब अपमान होता है तो उसका कष्ट और अधिक होता है कि समाज के अंदर हमारे इतना मान सम्मान था और इन्होंने हमारा जो है उन सब के सामने, उस समाज के सामने जो है अपमान कर दिया। जब वैसा अपमान होता है तो इन निंदा और जो स्तुति है, निंदा है और अपमान है, और उसके साथ जो है सम्मान है, तो ये बाहर की वस्तुएं हैं। इन मान और सम्मान को हमें जो है देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाहर के सम्मान है और बाहर की ही निंदा है, आंतरिक। लेकिन जो व्यक्ति आपको प्रशंसा के माध्यम से, जो व्यक्ति प्रशंसा तो करता है, लेकिन प्रशंसा करके आपको प्रभु की ओर लेकर के चलता है। वास्तविक प्रशंसा वो है जो आपकी प्रशंसा करे, लेकिन साथ में ये भी कहे कि परमात्मा को आपने प्राप्त करना है, आप परमात्मा को प्राप्त करने वाले हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आपका चारों ओर जो है ना यश फैला हुआ है, और इस कारण से हम भी चाहते हैं कि आप प्रशंसा क्यों हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि परमात्मा की ओर चले। वो प्रशंसा है, क्योंकि जब हम राम की वार्ता करते हैं, जब हम राम के बारे में बात करते हैं, जब हम राम की कथा करते हैं, वो कथा है जो राम के बारे में वार्तालाप किया जाए, जो राम के बारे में कुछ गुणगान किया जाए, उसके श्रेष्ठ के बारे में सुना जाए, उनके यश के बारे में सुना जाए, उनके गुणगान किए जाए, तो वास्तव में कथा वही है। लेकिन जब हम सांसारिक बातें करते हैं तो वो व्यथा होती है, वो कथा नहीं होती। सांसारिक बातों के अंदर उलझना हमारे समय की बर्बादी है, समय के बर्बादी है, क्योंकि उन समय के अंदर उलझ जाते हैं, उन सांसारिक बातों के अंदर जितना उलझते जाते हैं, उतना ही हम संसार के अंदर अपने उस समय को व्यर्थ करते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रशंसा भी करे, लेकिन प्रशंसा ऐसी हो कि मन को लगे हाँ ये मेरा वास्तव में हितैषी है। क्यों हितैषी है? क्योंकि प्रशंसा के द्वारा भी मुझे परमात्मा की ओर जाने की प्रेरणा दे रहा है, परमात्मा की ओर जाने की प्रेरणा देता है, तो ऐसी प्रशंसा वास्तव में शुभ है। और गोस्वामी महाराज कहते हैं, यहाँ कहते हैं, सुनत सुनी मुनि बचन राम सकुचान। व्यक्ति जो है अपनी प्रशंसा को सुन करके या तो फूला समाता है, बहुत फूल जाता है, अहंकार पोषित होता है, क्योंकि उनको लगता है कि सारी दुनिया के सामने जो मैं ही हूं बहुत बड़ा, मैं मेरे समान कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं इतनी सुंदर कथा करता हूं, मैं इतने सुंदर गीत बोलता हूं, मैं इतने सुंदर भजन बोलता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मानव उनका जो अहंकार है उसके द्वारा पोषित हो जाता है, फल जाता है वो अहंकार। लेकिन इस अहंकार को, ये अहंकार बाहर की दृष्टि है, लेकिन प्रशंसा के द्वारा अगर आप परमात्मा की ओर जाने की ओर मार्ग बताते हैं, ये मार्ग ऐसा है जहां पर सारी प्रशंसाएं खत्म होती हैं। मन के अंदर जो है जब ये दोनों भाव खत्म हो जाते हैं, कहते हैं ना कि आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठने का अर्थ क्या है? जहां प्रशंसा भी ना हो, जहां निंदा भी ना हो,
ना तो कोई प्रशंसा है, ना कोई निंदा है, ना कोई मन के अंदर अपमान है, ना कोई सम्मान है, केवल एक ही नाम है और उस प्रभु नाम का सुमिरन ही करना है। जब उस प्रभु नाम का सुमिरन करना है तो बैठ करके उसको ध्यान के द्वारा जो है उस प्रभु नाम का सुमिरन करें। वास्तविक प्रशंसा यही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और प्रभु सुख चाह गए, संकोच में आ गए जब उनकी प्रशंसा की, राम जी की प्रशंसा की। और जब इतनी प्रशंसा सुनी तो प्रभु राम सुखचाने लगे, संकोच करने लगे, मन के अंदर सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऐश्वर्य प्रकट हो जाए, कहीं ये मेरी लीला को, मैं तो आया हूं इस धरती पर, इस धराधाम पर आया हूं मैं लीला करने के लिए, कहीं मेरी लीला जो है लोगों के सामने प्रकट ना हो जाए, मेरा ऐश्वर्य कहीं प्रकट ना हो जाए। माधुर्य भाव तो ठीक है, क्योंकि माधुर्य भाव में क्या है, सब के सब लोग समझते हैं ये चक्रवर्ती दशरथ के राजकुमार हैं, उनके पुत्र हैं, ये सोच करके तो वो तो माधुर्य भाव है। लेकिन यहाँ माधुर्य भाव नहीं, यहाँ ऐश्वर्य भाव दिखाना चाहते हैं। कहते हैं वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उस प्रशंसा को सुन करके सब कुछ आ गए। यानी कि प्रशंसा और निंदा जो है व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देती है, निंदा नीचे गिरा देती है। लेकिन इन निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठना है। जो निंदा करे उसको भी छोड़ दो, आगे चलो। क्योंकि हनुमान जी महाराज का प्रसंग सुने सुंदरकांड के अंदर, जो समुद्र के ऊपर से जा रहे होते हैं उड़ते हुए, तो रास्ते में मैनाक पर्वत पड़ता है, स्वर्ण का, सोने का पर्वत, और उसके अंदर से निकल के आता है, समुद्र में से निकल के आते हैं, समुद्र में से स्वर्ण का जो है पर्वत निकल करके आता है। और वो पर्वत जैसे निकल करके आता है, कहते हैं आप अरे इतनी देर से थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठ करके विश्राम करिए मैनाक पर्वत पर, मेरे यहाँ पर बैठ करके विश्राम कीजिए। कहते जब तक राम जी का काम नहीं होता तब तक मैं कोई भी विश्राम नहीं कर सकता, मुझे विश्राम तब मिलेगा जब राम जी का काम कर लूंगा। तो उन्होंने उसको अस्वीकार भी नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया, उसके पर हाथ लगा, उसे प्रणाम किया, मैनाक पर्वत को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए कि आपने मुझे इसके लिए सौभाग्यशाली समझा कि मैं आपके ऊपर बैठकर विश्राम करूं, लेकिन मैं विश्राम नहीं करूंगा। ना तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, ना मैं इसे अस्वीकार करता हूं। निंदा को ना तो स्वीकार करो और ना इस सम्मान को स्वीकार करो। यानी निंदा और जो अपमान, मान और अपमान है, उनसे भी ऊपर उठ करके अपने मन को प्रभु के चरणों के अंदर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तव में यही है। और राम जी सब कुछ आ गए, संकोच में आ गए। और जिस प्रकार से आपने बड़ा सुंदर प्रसंग आता है स्वयंवर के अंदर जो है महाराज दशरथ जी, क्योंकि एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, राम जी महाराज जो भरद्वाज मुनि है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और भरद्वाज मुनि जो है राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और यही भाव जो है बिल्कुल जब महाराज दशरथ जो है स्वयंवर हो गया, उसके पश्चात जब बारात आई, बारात के पश्चात जो है वहां पर इतने 6 महीने तक वहां पर रहे, और जब बारात चलने लगी तो विदा मांगने लगे महाराज दशरथ जी, तो उनके चरणों को छूने लगे। जनक जी महाराज ने उनके चरणों को छुआ और कहते आप इतने बड़े हो कि हम आपके समान जो है, हम भी आपके साथ रह करके आपके साथ रहकर हम भी आज बड़े हो गए। कहते बड़े हो गए, कहते ऐसा मेरा अपमान मत करो कि आपने मेरे चरण छोड़े हो। अरे भाई, जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दो। जो दान देने वाला होता है वो बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? क्या जो दान लेने वाला होता है, जो दान देने वाला होता है वो बड़ा होता है। कहता फिर आपने कन्या दान की है, आपने तो कन्या दान की है और मैं कन्या दान ली है, मैंने दान लिया है और आप देने वाले हैं, तो आप मुझसे मिलकर के, आप बड़े नहीं, आपसे मिलकर के मैं आपसे बड़ा हूं। दोनों आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वो उन्हें सम्मान देते हैं और वो उन्हें सम्मान देते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हम आपसे मिलकर के, आपके साथ लग करके, आपके इस परिवार में आकर के हम आज से बड़े हो गए। लेकिन जनक जी महाराज कहते हैं कि हम ऐसे चक्रवर्ती सम्राट से मिलकर के आज से हम बड़े हो गए। मानो एक दूसरे को प्रशंसा करते हैं, ये एक दूसरे को सम्मान करने का प्रयत्न है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
नयन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। के उनकी ऐसी भाव देख करके, उनकी ऐसी भक्ति देख करके मानो राम जी संतुष्ट हो गए। अघाना का मतलब यह है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि उन्होंने ऐसी भक्ति की। दोनों एक दूसरे के प्रति विनम्र हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे का आदर और सम्मान कर रहे हैं। राम जी उनका सम्मान कर रहे हैं और वो उनका सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ पर गोस्वामियों को लिखना पड़ा, सो बड़ सो सब गुण गण गेहूं, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। कहते हैं मुनि को, कहते हैं महर्षि भारद्वाज जी को कहते हैं कि जिसे आप आदर दो। कहने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं कि स्वयं अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आज अपने ऐश्वर्य को भूलकर एक माधुर्य भाव के अंदर आकर के और उनको विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसे आप आशीर्वाद दे दें, जिसके सिर पर आप हाथ रख दें, वो इस संसार के अंदर बड़ा बन जाता है। मुनियों का आशीर्वाद ही बहुत है। क्यों? क्योंकि जो संत शरण में आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो संत शरण में